हेलो एवरीवन, आई एम आरजे चौहान। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंप्लीट चैप्टर रहेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ को हम कहते हैं वृद्धि। द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड इन फिजिकल सेंस। जब भी हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब हम ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बच्चे की, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका हाइट, वेट सब कम होता है। ठीक है, हाइट भी बहुत कम होती है, वेट भी बहुत कम होता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, वृद्धि करता रहता है, उसकी एज बढ़ती रहती है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब कुछ क्या होता है, चेंज होता रहता है। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड मीन्स इंक्रीज इन साइज, लेंथ, वेट, हाइट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड्स बॉडी। कि एक बच्चे की क्या होता है, एक बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, उसके हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो जब चेंज होता है बाहरी तौर पर, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड इन फिजिकल सेंस। इट रेफर्स टू ऑल दो स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सारे के सारे स्ट्रक्चरल और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो टेक्स प्लेस करते हैं कहाँ, विद इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है बच्चे में, उसके अंदर वृद्धि आती है, तो क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एंड ये क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। इट कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स, मीटर्स, पाउंड एंड इंचेस। हम क्या है, बच्चे के वेट को क्या है, किलोग्राम्स में, पाउंड्स में, और उसकी हाइट को मीटर्स में एंड इंचेस में हम उसको नाप सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, जब हम आउटसाइडर देखते हैं बच्चे की हाइट, वेट, उसके स्ट्रक्चर में, उसके ऑर्गन्स में जो भी चेंजेस आते हैं उस सबको हम ग्रोथ में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, ग्रोथ यूजुअली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। जब साइज में और नंबर्स में परिवर्तन होता है, बढ़ोतरी होती है, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो 1962, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक छोटा सा बीज है। ठीक है, बीज को जब हम मिट्टी में बोते हैं तो क्या होता है, बीज से क्या होते हैं कि उससे कुछ पौधा अंकुरित होता है छोटा सा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, धीरे 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 वो बीज क्या है, एक विशाल वृक्ष के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह जब बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, उसकी हाइट, वेट सब क्या होते हैं, कम होते हैं, और जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और क्या होता है, उसके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक वयस्क बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ग्रोथ की, कि ग्रोथ की क्या क्या फीचर्स होती हैं। सबसे पहला, इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम क्या है, क्वांटिटेटिव, हम इसको क्या है, संख्याओं में, मात्रा में क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस होती है बच्चों की। इट इज़ रिलेटेड विद फिजिकल चेंजेस। जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि फिजिकल चेंजेस, उसके शारीरिक बदलाव क्या क्या हो रहे हैं शरीर में, उसकी हाइट, उसका वजन बढ़ रहा है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। इट स्टॉप एट अ सर्टन स्टेज। एक निश्चित समय सीमा पर आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है कि 18 साल या फिर 18 साल की उम्र तक, ठीक है, लड़कियों में ग्रोथ रुक जाती है, और 21 साल की उम्र में लड़कों में ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, जितना उन्होंने बढ़ना होता है, हाइट उनकी बढ़नी होती है, वो बढ़ चुकी होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक सर्टन स्टेज पर आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। देन इट इज़ एक्सटर्नल इन नेचर। ठीक है, ये एक्सटर्नल होती है, बाहरी तौर पर हमें दिख जाता है। ठीक है, किसी की हाइट बढ़ रही है, कोई पहले पतला था, फिर क्या उसने वेट पुट ऑन कर लिया, वो थोड़ा मोटा हो गया, तो हमें दिखता है। ठीक है, हम उसे देख सकते हैं। देन इट इज़ रिलेटेड विद इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो साइज में, हाइट में या वेट में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमें दिख जाता है। इट कैन बी मेजर्ड, इसको हम माप सकते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम इसे माप सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, डेवलपमेंट की। ग्रोथ की बात हमने कर ली कि ग्रोथ क्या होता है, कि ये क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, अब
डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस। सबसे पहला डिफरेंस यही आ गया कि वो क्वांटिटेटिव था और ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। ये क्या है, गुणों में परिवर्तन जब होता है किसी बच्चे के इन द ऑर्गेनिज्म एज ए होल, ठीक है। एज ए होल एक बच्चे में सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उसके हर एक एस्पेक्ट, उसकी पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलप हो रहा है, हर चीज़ जब ओवरऑल की बात करेंगे हम, तब हम डेवलपमेंट को लेके चलते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ होते हैं वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट होती है। सो इट इज़ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन और एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम, ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल जो है हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ठीक है, इमोशनल इंटेलेक्चुअल लेवल, हर चीज़ क्या है उसकी बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। इट इज़ मोर वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव देन ग्रोथ। ग्रोथ में सिर्फ हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पर डेवलपमेंट में हम फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एस्थेटिकल सेंस, हर चीज़ की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रोथ से। सो बिकॉज इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर इट कांट बी मेजर। जब ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, बच्चों की इंटेलेक्चुअल और उसकी इमोशनल, उसकी सोशल कितनी ज़्यादा उसके अंदर वो वैल्यू ऐड हुई है, इसको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम हाइट को, वेट को, साइज़ को तो मेजर कर सकते हैं, बट उसके अंदर कितनी ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ डेवलप हुई है, ठीक है, इस चीज़ को हम ईजिली क्या नहीं कर सकते, हम ईजिली इसको मेजर नहीं कर सकते। बट इट कैन बी एसेस थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन, बट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इसको एसेस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा है, पहले बिल्कुल भी सोशल नहीं था, ठीक है, मतलब कि बहुत इंट्रोवर्ट था, डरा डरा रहता था, बट जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो लोगों के कांटेक्ट में आने लगा, तो जैसे जैसे उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ा, वो बातें करने लगा दूसरों से, उसका फ्रेंड जोन बढ़ा, तो हम इसको देख करके, ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा अब इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने लग गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एसेस कर सकते हैं, बट इसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इट इज़ द प्रोसेस विच समवन ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस। इसमें क्या होता है कि कोई ग्रो करता है, उसमें वृद्धि होती है, परिवर्तन होते हैं और वो पहले से ज़्यादा एडवांस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्या था, इंसान बंदर था, धीरे 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 क्या है वो एडवांस होता गया, ठीक है, वो आदि मानव बना, उसने क्या है आग की खोज करी, धीरे 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 क्या है वो अपना उसने विकास करा, एजुकेटेड हुआ, तो आज क्या है वो, आज के टाइम में क्या है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि हम मोर एडवांस लेवल की तरफ जब जाते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इन द वर्ड ऑफ मैरमर, दैट डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन ग्रोथ एंड कैपेसिटी ओवर टाइम, कि हमारी ग्रोथ में परिवर्तन होता है, वृद्धि में परिवर्तन होता रहता है, कैपेसिटी हमारी जो है वो बढ़ती जाती है एज ए फंक्शन ऑफ बोथ मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, कि मेच्योरिटी भी आती रहती है धीरे धीरे, एज के साथ साथ मैचुरेशन होता है और इंटरेक्शन होता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जो फिजिकल और सोशल जितना भी हमारे आसपास का वातावरण है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, उसी तरह से हमारे अंदर डेवलपमेंट होती जाती है। अब डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि इसमें किस किस एस्पेक्ट को हमने कवर किया है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट होता है ओवरऑल एक बच्चा जो है वो ओवरऑल किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर हम उसकी फिजिकल, उसकी मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, इमोशनल, मोरल, एस्थेटिकल एंड सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन सभी डेवलपमेंट्स को क्या है, ये सारे के सारे जो भी डेवलपमेंट है ये फिजिकल ये जो है डेवलपमेंट के पार्ट माने जाते हैं। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट हमने ग्रोथ में भी डिस्कस किया था, दैट फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक बच्चे के इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसकी हाइट में, वेट में, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में, लेंथ में, साइज में, जो भी परिवर्तन है जो हमें दिख सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको हम फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। देन बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की।
It includes the learning of language for communication and the development of various skills or abilities for the effective use of language. बच्चा जब छोटा होता है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती, ठीक है. उसे धीरे वो जब इंटरेक्शन करता है, लोगों के साथ संपर्क में आता है, तो वो लैंग्वेज सीखता है. सो लैंग्वेज लर्निंग कितनी हुई है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी डेवलप हुई है, ठीक है. और क्या है, स्किल्स ऑफ एबिलिटीज़ फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज का अच्छे से प्रभावित तौर पर यूज़ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसको हम इसमें डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं. देन इमोशनल डेवलपमेंट. तो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंक्लूड्स द ओरिजिन ऑफ इमोशंस इन द चाइल्ड टुवर्ड्स द पेरेंट्स, कंट्री, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कि उसका सोसाइटी के प्रति कैसा व्यवहार है, ठीक है, कैसा उसके अंदर इमोशंस कैसे हैं, उसके अंदर भाव कैसे हैं, कि क्या वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने देश के प्रति क्या है, प्यार है, देशभक्ति की भावना है उसके अंदर, ठीक है. फ्रेंड्स के लिए जो है वो प्यार की भावना है. देन इट डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन. हम बच्चों को जिस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चा वैसा ही बनता है. अगर आप बच्चे को बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट देंगे तो वो उसकी इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है. अगर आप बच्चे को डांट डपट करके, उसको मार पीट करके उसको बड़ा कर रहे हो, तो उसके मन में भी दूसरों के प्रति क्या है, नफरत, घृणा की भाव होगी, ठीक है. तो जैसा हम बच्चों को एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है. आप उसको जैसे ढालोगे बच्चा वैसा ही बन जाता है. सो बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा बच्चा वैसा ही बन जाता है. अब बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की, उसका नैतिक विकास. सो मॉरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द इवोल्यूशन ऑफ मॉरल सेंसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द करेक्टर, कि उसका करेक्टर, उसका चरित्र कैसा है. सो इट इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड मोरल कोड्स, कि वो उसके जो भी हमारे समाज में जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो उसको मानता है कि नहीं मानता है, ठीक है. इसको इसमें इन सब में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है. अब बात कर लेते हैं एस्थेटिक डेवलपमेंट की. सो एस्थेटिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स इवोल्यूशन ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसीज, कि बच्चा चीज़ों को क्या सौंदर्य की दृष्टि से देखता है, किसी भी चीज़ को, ठीक है. आर्ट में इसमें हम ड्रामा को, डांस को, म्यूज़िक को, सिंगिंग को, किसी भी चीज़ को क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कि उसके अंदर किसी चीज़ को खूबसूरती की नज़र से देखने की क्षमता है या नहीं है, ठीक है. तो इसमें सारे के सारे जितने भी आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं उसमें इंक्लूड की जाती हैं. अब बात कर लेते हैं सोशल डेवलपमेंट की. So social development includes acquisition of abilities to behave in accordance with social norms, customs, expectations and making social adjustment. Social development implies the development of followings. अब क्या है कि हमारे समाज में ही क्या है, बच्चा समाज में ही बच्चा जन्म लेता है, वहीं रहता है, वहीं पलता है, ठीक है. तो हमारे समाज में क्या नियम है, क्या कायदे हैं, और समाज बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन करता है, और उसको समाज में किस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो वो एबिलिटी क्या है उस बच्चे के अंदर, टू कोऑपरेट विद द अदर्स, की दूसरों के साथ कोऑपरेट करने की एबिलिटीज़. देन एबिलिटीज़ टू टॉलरेट द व्यूज़ विद अदर्स, की दूसरों के व्यूज़ को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो उसकी एबिलिटीज़ में इंक्लूड की जाती है. एबिलिटी टू एडजस्ट टू मेंबर्स ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप, हर एक सोशल ग्रुप की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है. हर धर्म के लोग होते हैं, हर तरह की सोच के लोग होते हैं, तो वो किस तरह से उन मेंबर्स के साथ क्या है एडजस्ट कर पाता है सोसाइटी में. देन एबिलिटी टू टेक इंटरेस्ट इन द अदर्स प्रॉब्लम्स एंड हेल्पिंग देम इन डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स, दूसरों की जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करना, ठीक है. बच्चे की एबिलिटी टू मेक फ्रेंड, कि वो नए दोस्त बना पाता है या नहीं बना पाता है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है. देन सेंसेस ऑफ कंपटीशन, ग्रुप लॉयल्टी, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल एक्सेप्टेंस, कि वो दूसरों के साथ कंपटीशन की भावना रखता है, अपने जहाँ जिस ग्रुप में रहता है उसके प्रति ईमानदार है, वफादार है, ठीक है. उनके साथ बिलोंगिंगनेस कैसी है उसके, सोशल एक्सेप्टेंस, इन सबको हम सोशल डेवलपमेंट के पार्ट में इंक्लूड करते हैं. चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. वैसे तो आपको ये क्लियर ही हो गया होगा. वैसे जो ये क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये 4 नंबर में आ जाता है कि डिफरेंस बताइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो इसको अच्छे से कीजिएगा. सो सबसे पहले क्या है कि ग्रोथ रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट. बहुत ईजी है, ठीक है.
देन डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें ओवरऑल चेंजेस की बात करेंगे, सिर्फ इसमें हम फिजिकल नहीं, इसमें हम सोशल, इमोशनल, मोरल, एस्थेटिक, जो भी हमें आगे एस्पेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ओवरऑल चेंजेस का पार्ट होते हैं। तो इसमें शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में परिवर्तन होता है तो उसको हम डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं। देन इट इज़ क्वांटिटेटिव एंड नेचर, ये क्वांटिटेटिव होता है, ये मात्रात्मक होता है, और ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। देन ग्रोथ डजेंट कॉन्टिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी जीवन काल तक नहीं चलता है। हमने बात की थी कि एक सर्टन स्टेज पर आकर ये रुक जाती है, ठीक है। हाइट बढ़ना, वेट तो खैर बढ़ता है, बट हाइट बढ़ना या बॉडी के पार्ट्स बढ़ना क्या है, एक उम्र तक आकर रुक जाता है। बट डेवलपमेंट नहीं, ये वूम टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से लेकर के क्या, जब तक कब्र में नहीं जाते हैं तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। हमारे विचारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, तो क्या है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैचुरेशन मैच्योर्ड होने के बाद, वयस्क होने के बाद क्या है, रुक जाती है एक सीमा पर आकर ग्रोथ को, बट ये प्रोग्रेसिव है, ये रुकती नहीं है, ये वूम टू टूम चलती है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स के मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होती है, ग्रोथ होती है। बट डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैचुरेशन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, और ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, मैचुरेशन और इंटरेक्शन किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ इज सेल्यूलर एंड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। देन ग्रोथ इज़ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है। डेवलपमेंट इज़ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ये वाइडर है और कॉम्प्रिहेंसिव है। ग्रोथ ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इट इज़ रिलेटेड विद द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी और बिहेवियर, कि ये क्या है, बॉडी के अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं और बिहेवियर के अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड करती हैं। एंड डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज ए होल, ये पूरे के पूरे एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है कि एक व्यक्ति में हर तरह से क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट को हम ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल में कंसिडर करते हैं। देन द चेंजेस प्रोसीड्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट टू द मेजर, ठीक है, इसको क्या है, इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफ़िकल्ट टू मेजर्स डायरेक्टली बट कैन बी असेस थ्रू द कीन ऑब्जर्वेशन, ये क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, तो इसको हम क्या है, मेजर नहीं कर सकते, बट अगर हम डीपली बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तब जाकर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। देन ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ होने से ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो, बच्चे की हाइट बढ़ रही है बट ज़रूरी नहीं उसकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है, वो सोशली और ज़्यादा क्या है, लोगों के साथ घुल मिल रहा है, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है। सो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विद द ग्रोथ। बट डेवलपमेंट क्या है, जब डेवलपमेंट होती है तो बच्चे का हर तरह से विकास होता है, हर तरह से उसकी वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है, हर एस्पेक्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस की, कि किन किन स्टेजेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड यहाँ हम अप्रॉक्सीमेट एज की, इस एज में बच्चा इस तरह से इस अवस्था में होता है। बच्चा इन्फेंसी की अवस्था, जिसे हम शिशु अवस्था बोलते हैं, तो 0 से 2 साल की उम्र बच्चे की शिशु अवस्था की उम्र होती है। चाइल्डहुड होती है 3 से लेके 12, इसको भी हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री चाइल्डहुड, ठीक है, और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, ठीक है। सो 3 से 6 वर्ष का बच्चा होता है वो प्री चाइल्डहुड में होता है, इसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। देन लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, तो 7 से लेके 12 साल का बच्चा, ठीक है, अप टू द पुबर्टी तक क्या होता है बच्चा, 13 साल की उम्र तक, मतलब कि 7 से लेके 12 या 13 साल की उम्र तक बच्चा क्या है, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में होता है। उसके बाद अडोलेसेंट की स्टेज, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है बच्चे के जीवन अवस्था की। सो 13 से लेकर के 19 साल और टिल अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी, जब तक बच्चा मैच्योरिटी नहीं गेन कर लेता, ठीक है, तो तब तक बच्चा अडोलेसेंट रहता है। उसके बाद अडल्टहुड, जब वो वयस्क हो चुका होता है, उसके अंदर सोचने समझने की पूरी क्षमता आ चुकी होती है, ठीक है, तो वो 20 से लेकर के 60 साल की अवस्था तक क्या होता है, अडल्टहुड रहता है। ओल्ड एज, और इसको हम एजिंग बोलते हैं, कि 61 से लेकर के टिल डेथ तक क्या है, वो ओल्ड एज की जो उसकी एज होती है।
अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। पहला होता है जेनेटिक फैक्टर, देन प्री नेटल फैक्टर एंड पोस्ट नेटल फैक्टर। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। तो जेनेटिक फैक्टर क्या होते हैं कि जन्म से ही होते हैं जो, ठीक है। तो इसमें हेरिडिटी आ जाती है। हेरिडिटी क्या होती है कि हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड थ्रू देयर जीन्स, की बच्चे को जो जीन्स के तौर पर अपने पेरेंट्स से जो हेरिडिटी है, उसकी आनुवांशिकता है, उससे जो उसको भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं, ठीक है, उसको हम हेरिडिटी में इंक्लूड करते हैं। कि अगर मान लो कि जो पेरेंट्स हैं उनका रंग बहुत ज़्यादा साफ़ है, ठीक है, रंग साफ़ है उनका, और उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाती है। कई पेरेंट्स की अगर हाइट कम है तो वही हाइट क्या है उनके बच्चों को पास ऑन हो जाती है। तो ये क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स की होती है वही जीन्स के थ्रू क्या होती हैं, बच्चे को मिल जाती हैं। तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल अपीयरेंसेस। तो बच्चे की हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका कलर, उसकी आइज़ का कलर्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, उसके साथ साथ उसके हेयर का जो टेक्सचर है, एंड इवन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, हर चीज़ जो होती है माता पिता से बच्चों को पास ऑन हो जाती है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है। तो उसको हम हेरिडिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन बात करते हैं सेक्स की। सो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ अनदर मेजर factors affecting the physical growth and development of a child. Boy and girl grows in different ways, especially nearing पुबर्टी। कि हमारे समाज में यही है कि लड़का और लड़की को बहुत अलग तरीके से पाला जाता है। लड़कियों को बड़े ही पैम्पर करके बड़े प्यार से पाला जाता है, ठीक है, अगर हम लड़कों की कंपैरिजन में करें, ठीक है। सो फॉर इंस्टांस बॉयज़ जो होते हैं टेंड्स टू बी टॉलर एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर, क्योंकि लड़के क्या होते हैं हाइट भी उनकी ज़्यादा होती है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है। देन द गर्ल्स, हाउ एवर गर्ल्स टेंड्स टू बी मच्योर फास्टर दैन द बॉयज़। बट क्या होता है कि गर्ल्स जो होती है वो जल्दी बढ़ती हैं, ठीक है। अब हमने देखा होगा कि बचपन में क्या होता है लड़कियों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है लड़कों के कंपैरिजन में। बट जैसे जैसे क्या होते हैं कि वो 20 साल तक की उम्र के पहुंचते हैं, तब तक क्या होता है कि लड़कियों की जो हाइट होती है वो रुक जाती है, लड़कों की ग्रो करती रहती है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं रेस की। द फैक्टर इंक्लूड हाइट, वेट, कलर, फीचर्स एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है कि हाइट में, वेट में, कलर्स में, उसके फीचर्स में क्या क्या चेंजेस हैं। ड्यूरिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट्स द सेम स्ट्रक्चर इन देयर चिल्ड्रंस। अब बात कर लेते हैं प्री नेटल फैक्टर्स की, कि प्री नेटल फैक्टर्स की बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है, ठीक है, माँ की गर्भ में होता है, तब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉसिबल टू द चाइल्ड फॉर हिज केयर एंड नरिशमेंट इन द वोम ऑफ द मदर्स फ्रॉम टाइम ऑफ द कंसेप्शन टिल बर्थ इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट द एंजल्स ऑफ वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की जब बच्चा क्या होता है माँ के गर्भ में होता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे क्या है बच्चा उसका जो विकास है वो अच्छे से हो पाए। सो द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि अगर माँ की हेल्थ, ठीक है, और उसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको प्रॉपर डाइट मिल रही है, प्रॉपर मेडिसिन मिल रही हैं, केयर मिल रही है, तो बच्चा क्या है स्वस्थ पैदा होता है। देन सिंगल चाइल्ड और मल्टीपल चिल्ड्रंस गेटिंग नरिशमेंट इन द वूम, अगर कि एक सिंगल बच्चा है वूम में तो उसको जो भी नरिशमेंट है वो प्रॉपर मिलती है, पूरी मिलती है, तो उसका बहुत अच्छे से विकास होता है। बट अगर ट्विंस हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं पेट के अंदर, ठीक है, ट्विंस हैं, तो वो नरिशमेंट 2 बच्चों को मिलती है। तो इस तरह से क्या होता है उनकी ये चीज़ भी इफेक्ट करती है कि एक ही बच्चे को पूरी नरिशमेंट मिल रही है, 2 बच्चों को मिल रही है, तो इस चीज़ का भी जो है इफेक्ट पड़ता है। देन द क्वांटिटी and quality and the quantity of nutritions received by the embryo within the womb of the mother, कि उसको कितनी न्यूट्रिशंस, किस क्वालिटी की, किस क्वांटिटी की न्यूट्रिशन मिल रही है उसके जो गर्भ है माँ के गर्भ के अंदर, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। देन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल डिलीवरी, कि नॉर्मल हुई है, ठीक है, कि पूरे 9 मंथ्स के आफ्टर हुई है, ठीक है, या फिर क्या है प्री मेच्योर हो जाती है 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में, तो भी बच्चा जो होता है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। ये भी जो है
फैक्टर्स हैं। देन एनी डैमेजेस ऑन एक्सीडेंट टू द चाइल्ड इन द वूम्ब, यदि कोई भी डैमेज हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, यदि मदर गिर जाती हैं कहीं पर, तो क्या बच्चे को चोट लग सकती है। तो इस तरह से भी क्या है, उसको ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं पोस्टनेटल की, कि जब बच्चा पैदा हो चुका होता है उसके बाद पोस्टनेटल कौन कौन से फैक्टर्स उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशंस, कि पैदा होने के बाद क्या होता है कि न्यूट्रिशंस इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्रोथ, कि अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, मल न्यूट्रिशंस रह गया बच्चा, तो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाता है। तो बच्चे को प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बॉडी, उसके बुद्धि के और उसके शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मल न्यूट्रिशंस कैन कॉज डेफिशिएंसी डिसीजेज दैट एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि अगर उसको ठीक से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, मल न्यूट्रिशन अगर बच्चा रह गया है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां या फिर कोई भी उसे डिजीज़ लग सकते हैं। हार्मोन्स की बात करते हैं। सो हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। देयर टाइमली फंक्शनिंग इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। तो जो हार्मोन्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्बैलेंस फंक्शनिंग अगर होती है हार्मोन्स की, कैन रिजल्ट ग्रोथ डेफिसिट। अगर इन फंक्शन कोई एबनॉर्मल हुई, अगर इम्बैलेंसेस हो गए हार्मोन्स में, तो उससे क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ हो जाती है वो रुक जाती है, ओबेसिटी, बिहेवियर प्रॉब्लम होती है उसे, और अदर डिजीज़ भी लग सकती हैं। सो हार्मोन्स का प्रॉपर वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। सो समटाइम्स अ स्मॉल इंजरी, कोई इंजरी लग गई है, देन अ नर्वस सिस्टम गेट्स सेट बैक, इट इज़ अफेक्टेड द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड इट टर्न्स टू विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कि अगर बच्चे को, मान लो कि बच्चे को पैदा होने के बाद यदि उसके सिर में चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसका अगर नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट हो जाता है, तो उसके हर एक एस्पेक्ट, चाहे उसका सोशल, इमोशनल, मोरल, कोई भी एस्पेक्ट हो, वो हर तरह से प्रभावित हो जाता है। एक्सरसाइज एंड हेल्थ, प्रॉपर एक्सरसाइज helps children grow well and also keep them हेल्दी एंड फिट। तो एक्सरसाइज करना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। Once growth and development is greatly influenced by all these factors, then there must be one space, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर टाइमली मेडिकल केयर मिलनी चाहिए बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है कुछ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हैं, कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, कि फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा, सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन है, ये भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करती है। सो क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बच्चे को कितनी मिल रही है खुद को डेवलप करने के लिए। वेल ऑफ फैमिलीज कैन बी ऑफ बेटर लर्निंग रिसोर्सेज फॉर द चिल्ड्रंस। देन ऑन द अदर हैंड, चिल्ड्रंस फ्रॉम पुअर फैमिली, अगर कोई अच्छी फैमिली है तो वो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देती है, ठीक है, उसको बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट अगर कोई पुअर फैमिली है तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इतने न्यूट्रिशन नहीं वो बच्चे को दे पाते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जितनी उनकी पोटेंशियल होती है। सो मे नॉट हैव द एक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, गुड न्यूट्रिशंस, ठीक है, रीच फॉर देयर फुल पोटेंशियल। देन क्वालिटी of facilities and opportunities provided by the social and cultural forces. A few conditions or forces are the prenatal and family care received by the child and the quantity of the neighboring and surrounding of the environment। ठीक है, तो जो भी ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या है, प्रीनेटल में और हमारी फैमिली हमें किस तरह से केयर दे रही है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और उसके साथ साथ हमारे आसपास का वातावरण, हमारे नेबरहुड, हमारी सराउंडिंग्स कैसी है, इसकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड वोकेशनल फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर द चाइल्ड, कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए अवेलेबल है, ठीक है, किस तरह से बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, वोकेशनल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसे अपने काम के लिए। देन क्वालिटी ऑफ स्कूल रिसीविंग बाय द चाइल्ड,
देन क्वालिटी ऑफ पावर एंड स्टेटस इंजॉयड बाय द कंट्री टू विच द चाइल्ड इज़ बिलोंग, किस तरह की कंट्री में वो रह रहा है, ये सारी बातें जो होती हैं वो बच्चे के वृद्धि एवं विकास पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो भी डिफरेंसेस हैं एंड प्रिंसिपल्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। चलिए, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, ठीक है, उसका हाइट, वेट, कलर्स या कोई भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल, मोरल, किसी भी तरह से अगर हम कहें कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, इवन ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, हर बच्चे की सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, रंग रूप हर तरह से अलग होता है। सो पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। एवरी चाइल्ड इज डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ, हर बच्चा अपने आप में क्या है, अलग है, अनोखा है। सो डेवलपमेंट इन द वेरियस डायमेंशन ऑफ ईच चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेसिफिक, हर बच्चे में अलग तरह से वृद्धि और विकास होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे में सेम स्टेज पर ही वृद्धि इसी सेम तरह से ही वृद्धि होगी या विकास होगा। हर बच्चे की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है एंड डिफरेंट होता है। दूसरी है प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि इट नेवर एंड्स, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कभी भी एंड नहीं होते हैं। एंडिंग डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी भी नहीं रुकती है। जैसे कि बच्चा जब शिशुअवस्था में होता है, धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन एंड विद द डेथ, कि कंसेप्शन से लेकर के एंड जब तक वो उसकी डेथ नहीं होती तब तक ये क्या कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, individual follow a definite pattern which is uniform and universal with respect to its species, कि जो भी ग्रोथ डेवलपमेंट का जो भी पैटर्न है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है, उसी के द्वारा क्या है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। फॉर इंस्टांस अगर हम देखें, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉलोज एज सम वॉट डेफिनेट सीक्वेंस क्वाइट कॉमन टू द ह्यूमन बींग्स, की लैंग्वेज जिस तरह से डेवलप होती है वो हर एक बच्चे में एक तरह से ही होती है, ठीक है। बच्चा क्या है, पहले धीरे धीरे क्या है, ब बोलना सीखता है, ठीक है, जैसे जैसे वो इंट्रैक्शन में आता है वो धीरे धीरे क्या है, दूसरों को कॉपी करके सीखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हर बच्चे की जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो सेम पैटर्न में होती है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न में होती है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, हर एक चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड है। फॉर इंस्टांस, चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस, जो कि जिसकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, अबव एवरेज है, सो गेट जर्नली फाउंड टू पोजेसेस अबव एवरेज फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, जिस बच्चे की क्षमता 120 आई के लेवल से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ये देखा जाता है यूजुअली कि उसकी जो फिज़िकल जो उसकी कैपेसिटी है, सोशल डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा उतनी ही अच्छी उसकी सोशल, इमोशनल, मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला प्रिंसिपल। सो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल टेंडेंसी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड टू टो, कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो सिर से लेकर के पाँव तक होती है। फॉर इंस्टांस, फर्स्ट बेबी ग्रोज गेन्स कंट्रोल ओवर द हेड एंड आर्म्स एंड देन ऑन हिज लेग, सबसे पहला बच्चा क्या करता है, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी आर्म्स पर और फिर वो अपने लेग्स पर क्या करता है, नियंत्रण करना सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल ये कहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट क्या होती है, सिर से लेकर के पाँव तक होती है। पहले सिर का विकास होगा, फिर धीरे धीरे उसके हाथों का विकास होगा, देन उसके लेग्स का विकास होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल।
इसी के साथ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द मिडल टू द आउटवर्ड, कि सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है, मिडल से लेकर के आउटवर्ड तक क्या होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, सेंटर टू पेरिफेरी। सो फॉर इंस्टांस चाइल्ड इज सीन्स टू एक्सरसाइज first control over the large fundamental muscles of arms and hands and then the muscles of the finger। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी जो आर्म्स होती हैं उस पर कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है, सेंटर। उसके बाद वो क्या, अपनी फिंगर्स जो हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं। उसी तरह वो अपने लेग्स पर पहले एंड देन अपनी जो लेग्स की जो अपनी फिंगर्स होती है उसके ऊपर बाद में कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी चलता है ये। Then principle of orderly and sequential process. Growth and development is orderly and sequential process. For instance, a child first learn to crawl. बच्चा पहले क्या, crawl करना सीखता है and then stand and after learns walking and running. फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है and then walk करता है and running भी करता है। तो क्या है, एक सीक्वेंस में, ऑर्डर्स में इसकी ग्रोथ चलती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। With the help of uniformity of pattern and sequence of development, we can predict the future development. For instance, within the knowledge of the various development of bones of the child possible and predict the future structure of the child। हम क्या करते हैं, बच्चे को देख करके ही बता देते हैं कि इसकी हाइट कैसी जाएगी, ठीक है। अब जैसे बच्चा बचपन में जैसा दिखता है, जैसा होता है, उसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे की हाइट इतनी होगी, ठीक है। तो बच्चे को देख करके हम उसकी प्रेडिक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका। इसमें क्या कहा गया है कि द डेवलपमेंट डजंट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। डेवलपमेंट क्या होती है, स्पाइरल होती है, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होती है। सो विद इन अ कॉन्स्टेंट और अ स्पीडी पीस ऑफ एक्चुअली ही मेक्स एडवांसमेंट्स during a particular period of consolidated his development in advancing further, therefore the turns back and then makes forward again like a spiral। तो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, स्पाइरल होती है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण, इन दोनों से क्या होता है, मिलकर के एक बच्चे का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सो इंडिविजुअल वर्क्स विद द अफेक्ट देयर एनवायरनमेंट एंड इन टर्न्स द एनवायरनमेंट विच विद इन द अफेक्ट दैम। तो पर्यावरण, उसका जो वातावरण है, उसकी आनुवंशिक है, उन दोनों के जॉइंट होने से ही क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। There is coordination between increase in size and maturation. The biological changes in sequential order and give children new abilities. For example, कि 6 months old child can't use language, 6 महीने का बच्चा लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकता, as the infant brain has not yet attained that maturity level to talk मेचोरिटी एंड कम्स विद द एज, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो एकदम से बोलना नहीं सीखता, जैसे जैसे क्या है उसके अंदर मेचोरिटी आती है, उसे धीरे धीरे क्या है, बोलना और बात करना आ जाता है। ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है। एन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैन एनकरेज एंड कैन हिंडर द एनर्जी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स मिलता है, उससे क्या होता है, इंडिविजुअल क्या है, इनकरेज होता है। बट द डिराइव्स फोर्सेस दैट पुशेस द चाइल्ड ग्रोस टू कैरिड इनसाइड हिम। देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि बच्चा क्या पहले सिंपल चीज़ों को करना सीखता है, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करना सीखता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फॉर इंस्टांस चाइल्ड व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल, जब बच्चा पेंसिल को पकड़ना सीखता है तो वो क्या करता है, फर्स्ट ड्रॉ सर्कल, वो पहले क्या करता है, सर्कल, इस तरह से बच्चा सर्कल्स ड्रॉ करना सीखता है।
देन ओनली लेटर्स आफ्टर दे वर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सारे बच्चे सीखने से पहले, और फिर बाद में क्या वो लेटर्स बनाना सीखते हैं, ठीक है। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। देन बेबीज गो फ्रॉम बीइंग फीड टू ईटिंग विद देयर ओन हैंड, ठीक है। खाना खाने से पहले क्या वो अपने जो हाथ होते हैं उन्हीं को ही क्या है मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप आई होप आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और उसकी फीचर्स क्या हैं एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।